राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अमित जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, गुरु निष्ठा गुरु की कृपा से ही आती है। गुरु में तो क्या एक बार तो आपने अपने जीवन में महाराज जी बताया कि दादा गुरु द्वारा वो महत्वपूर्ण निष्ठा बताने की महाराज जी आप नाली साफ करवाई थी आपसे, फिर आपको देखते भी नहीं थे महाराज जी। उस समय महाराज जी आपके हृदय में कैसा लगता था? फिर वो बस अंदर श्री जी संभाले थी, श्री जी अंदर संभाले थी कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारे गुरु जी की लीला कुछ है, जो मंगल है वो गुरुदेव भगवान आज्ञा कर रहे हैं। बड़ी कठोर वृत्ति उस समय, कठोर वृत्ति का। तो गुरुजन कभी कभी कठोर वृत्ति भी धारण करते हैं। बस हमको इतना ही विश्वास रखना है कि डॉक्टर है, वो चीर फाड़ या कुछ भी कर, तो हमें एक धैर्य रहता है कि कष्ट तो हो रहा है पर हमारा मंगल हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो है चीर फाड़ वही करेगा जो हमें नुकसान देने वाला है। ऐसे ही जैसे हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, ऐसे हम गुरुदेव पर विश्वास करें। उनके द्वारा प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा परम मंगल के लिए है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा धन, तुम्हारा सर्वस्व। जब गुरुदेव, इसीलिए सेवक जी महाराज ने कहा, प्रथम सेवो गुरु के चरण, जिनया धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, सकल समर्पण प्राण धन। और गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सभान, कान नर सिकन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करो, जिन्होंने धर्म और नाम प्रदान किया। गुरुदेव भगवान को सकल समर्पण प्राण धन सर्वस्व समर्पित करके उनकी आज्ञा पर हम चल रहे हैं। गुरु और गोविंद में अभेद भाव रखते हुए जो चल, कृतार्थ हो गए यार, जीते जी कृतार्थ हो गए। पर वो अभिमान जो है, देहाभिमान, बुद्धि अपनी चलती है
तो देहाभिमान और बुद्धि ये स्वीकार नहीं करती कि गुरुदेव ऐसा, गुरुदेव जैसा आज्ञा करे, बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरुदेव जैसी आज्ञा, जो भावे सो करो, मैं आपका दास हूं। जैसे कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है, वो मार रौंदता है, पीटता है, गूंदता है, चाक पे चढ़ाता है, सुखाता है, फिर आवे पे तपाता है, तब जाके वो पात्र बन पाता है। ऐसे हम अपने गुरुदेव को समर्पित हो जाए, हमारे अहंकार को मिट्टी में मिला दे। अहंकार पर अगर चोट पड़ी फिर टिके तो शिष्य, अहंकार पर चोट पड़े, तुम्हारे अहम को विध्वंस करना है, ये कौन शिष्य चाहता है? जो समर्पित होता है वही चाहता है। गुरुदेव अहंकार पे चोट, और गुरुदेव वही मारते हैं जहां कमजोर चेला होता है। जैसे पहलवान होता ना, ऐसे करे, वो आ करेगा तो 1000 बार यही मारेगा कि हमारा शिष्य यहां से कमजोर ना पड़े। तो सबसे बड़ा संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, सबसे शोक प्रदान करने वाला अभिमान होता है, और गुरुदेव इसी का नाश करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित तो होकर गुरु की सेवा करना। लेकिन मान छोड़ दे, हमने देखा है कि घोर अपमानित होने पर वैसे ही बना रहे स्थिति, घोर प्रतिकूलता, तुम्हारे मन के विरुद्ध तुम्हारे साथ हम खेल रहे हैं, प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप में कोई फर्क नहीं। ऐसा तब जाकर के गुरु कृपा उसे उस महान पद पे प्रतिष्ठित करती है जिसे माया परास्त नहीं कर सकती। पर गुरु की बात पर विचार ना किए, विचार नहीं करना और तत्पर हो जाए, बस हो गई बात। बड़ा कठिन है भाई, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बार बार कह रहे हैं, बहुत कठिन बात है गुरु की आज्ञा पर चल पाना। और गुरु कृपा करेंगे तो हमारी प्रार्थना मान लीजिए तुम्हारे अहंकार को चूर करेंगे, क्योंकि उसके बिना कोई भी उन्नति नहीं होती आध्यात्मिक। और जब अहंकार पर चोट पड़ती तो तिलमिला उठता है। वो गुरुजनों की जो लीला होती है अहंकार पर चोट करने के लिए होती है, अहंकार पर चोट। महाराज जी, आपके जीवन में तो काफी प्रसंगों में सुना है कि मतलब आप पे 6 महीने तक सोनी लगा रहे हैं, अंदर आना बंद कर दिया और अंदर से कुंडी। हमें ये था कि हमारे श्री जी हैं, जैसा भी जो विधान कर रहे हो, मंगल विधान कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा। तो देखो उन्होंने अगर ऐसी भी लीला कराई तो ऐसी भी लीला कराई। हजारों लोग ये जो सम्मान रूपी विष हमें पिला रहे हैं, अगर पहले से वो अमृत की घूटी न पिलाए होते तो ये विष मार देता। सम्मानम कलयाति घोर गर्दम, ये मार देता। लेकिन गुरुदेव ने ऐसी बूटी पिलाई कि ये विष गया तो, लेकिन लोग कुछ काम नहीं कर पाया, विष कोई काम नहीं। सम्मानम कलयाति घोर गर्दम, ये पूज्यपाद श्री सदगुरुदेव भगवान की उसी कड़वी दवाई का फल है कि इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं तो जिसकी इसके लिए याचना की जाती है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया जाता है, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारा सम्मान हो। और सत्य आपसे कहते हैं, वृंदावन में बैठे कि मन यही कहता है कि ऐसी कौन सा दिन आएगा जब हमको कोई देखे ना, हम किसी को देखे ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार ना। पर जब सामने से भगवान इन रूपों में आए हैं तो फिर आदर सम्मान और उनके अनुकूल बात करना, नहीं तो मन नहीं कहता। ये गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की कृपा। बिना गुरुजनों की कृपा के साधन पथ पे रति नहीं होती और कभी दैन्यता नहीं आती। अहंकार का नाश गुरुदेव करते हैं। बिना किसी कारण के आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार, बिना किसी कारण के, और आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे होना चाहिए पहले थे, जैसे अनुकूलता मिलने पर। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। हर शिष्य चाहता है मैं सेवा करूं, इसके बाद गुरुदेव सभा में खड़े करके पीठ ठोके। और जबकि सेवा करोगे तो गाली मिलेगी, उल्टा अपमान मिलेगा, और उसे सह गए तो सेवा सफल हो जाएगी। पुरस्कार नहीं, गुरु के द्वारा तिरस्कार मिलना चाहिए। ये कौन चाहता है? कौन चाहता है? गुरु के द्वारा कभी अनुकूलता या पुरस्कार नहीं,
गुरु के द्वारा तिरस्कार मिले, हमारे मन के विरुद्ध हम रौंदे जाएं और फिर भी मुस्कुरा करके बोले जय हो प्रभु आपके। आप वो ऐसे ही, जो वैसे ही हम आपको प्रसंग सुनाते हैं। संदीपनी जी जहां पढ़ रहे थे तो सैकड़ों विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, तो उनके गुरु जी पागल वाली लीला की, थूक देते, मारते, पीटते, ऐसा शिष्यों से करते। सब शिष्य भाग गए, केवल संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा में रहे। स्नान कराना, भिक्षा मांग के लाना, पवाना, चरण दबाना, शयन कराना। कुछ दिन बाद वो उन्माद शांत हो गया तो उन्होंने कहा और विद्यार्थी कहाँ गए? कहा गुरु जी आपने ऐसी लीला की कि सब भाग गए, क्योंकि आपकी प्रतिकूल पागल वाली लीला थी। तो बोले क्या तुम्हारे साथ हमने बर्ताव नहीं किया? बोले प्रभु किया। तो बोले तुम क्यों नहीं भागे? बोले प्रभु ये तन आपका, ये मन आपका, ये प्राण आपका, आप मारे, थूके, जो चाहे करें, प्रभु आपका। और फिर आपको भिक्षा कौन पवाता? फिर आपको स्नान कौन कराता? इसलिए गुरुजी हम नहीं गए। गुरुजी के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तपस्या और भजन के प्रताप से परम धाम भगवान को प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं परम धाम परब्रह्म परमात्मा स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठते थे और भगवान श्री कृष्ण बलराम नीचे बैठ करके उपदेश सुनते थे। जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान वहां हाथ जोड़े सुन रहे और संदीपनी जी उपदेश कर रहे। ये गुरु सेवा का प्रताप। गुरु अहंकार पर चोट करता है, कोई बलशाली, कोई समर्पित, कोई भगवान का दीवाना ही है जो अहंकार को मिट्टी में मिलाने देता है। नहीं, अहंकार का जहां हम पर चोट आई बस वो प्रतिकूल हो गया, गुरु की निंदा करने लगा, गुरु की अवहेलना कर दी, गुरु का त्याग कर दिया, ये बातें होती। तो कहाँ परमार्थ तो बड़ा सूक्ष्म विषय है। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए बहुत बड़ी बात है। गुरु की कृपा प्राप्त हो गई तो हरि अधीन हो गए। शब्द याद रखो, गुरु अगर करुणा कर दे तो हरि पीछे पीछे डोले, पीछे पीछे डोले। गुरु कृपा बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए गुरु कृपा का आश्रय लो और कृपा मनाओ कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तभी लाभ प्राप्त होगा। प्रभव पाठक जी फतेहपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसारिक जीवन में रहते हुए स्थिर प्रज्ञ की स्थिरता कैसे अपने जीवन में लाएं महाराज जी? संसार के बीच में रहते हुए भी वो साधना परायण हो, तब वो स्थित प्रज्ञ हो गया। पहले साधन तो बने, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए पहले इस मन को तो समझाओ। जो विषयों की तरफ भाग रहा है, जो संकल्प विकल्प कर रहा है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बन रहा है, पहले इसको सुधारो। स्थित प्रज्ञ तो आप थे ही, हैं ही और रहेंगे ही। आप में स्थिति कौन सी नहीं आनी, आप तो आत्मस्वरूप है, लेकिन अंतःकरण को सुधारना साधना है। पहले मन को सुधार के देखो। बिना किसी महापुरुष के आश्रित हुए मन को सुधारा नहीं जा सकता। भगवान की कृपा के बिना महापुरुष नहीं मिलते। जब हम महापुरुषों की अधीनता स्वीकार करते हैं तब हमारी बुद्धि में विवेक जागृत होता है। ये सबसे कठिन बात है। गुरु बना लिए, लेकिन गुरु की मानने वाले, जब कोई बात आती है तो सब पीछे नजर आते हैं। गुरु की मानने वाले 1-2 अंगुली में गिन सकते हैं। लाखों लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु की बात मानने वाले, गुरु की आज्ञा पे चलने वाले, चुनौती है इस बात की समर्पण की कि जब आपके में हम हैं तो हमारे में कोई प्रश्न नहीं है। अब जो ये कहें करें हम सोई। अभी कहा दिन है जी, दिन है। रात है नहीं, रात ही है। नहीं तो अब ये दिन है तो रात कैसे हो सकता है? नहीं महाराज आप दिन कहे तो दिन है। नहीं हमने तो कहा रात है ना, तो हाँ रात है। हमारी कोई बात ही नहीं, हमारी कोई दृष्टि नहीं, आपकी दृष्टि, आपकी बात। जब ऐसा समर्पण गुरुजनों के प्रति होता है, संत महापुरुषों के प्रति होता है, तो मन हमारा ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्व में परमात्मा है, अधा में माया है। अब हमारा मन कितना प्रभु में लगता है ये हमें बताओ। स्थित प्रज्ञ तो
आखिरी स्वरूप स्थिति है। पहले मना स्थिति बताओ कहाँ है? भोगों में, आशा में, कामना में। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। चाहे जितने बड़े विद्वान हो, 18 पुराणों का ज्ञान हो, चारों वेदों का प्रवचन कर लेते हो और भोगों की आशा है तो कुछ नहीं मिला है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी चारुगति छाड़ी संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोड़ी जानी। इस आशा रूपी फांसी को तोड़ दो, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। भोगों में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। शरीर किसी भी समय नष्ट हो सकता है। शरीर नष्ट होते ही सारे संबंध, सारा ईश्वर पद प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। पहले बुद्धि को समझाओ, राग रहित करो बुद्धि को, मन को संकल्प विकल्प रहित करो, चित्त को भगवत चिंतन में लगाओ, अहंकार को गलित कर दो। अभी प्रज्ञा जाग पड़ेगी, अभी विशुद्ध ज्ञान जागृत हो जाएगा। ज्ञान होते ही जो हम हैं उसी का अनुभव हो गया, उसी को स्थिति कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ जो हम हैं उसी का तो होता है, कोई नई चीज थोड़ी होती है। अभी हम अपने को शरीर मान रहे हैं, भोगों में रत है। स्थित प्रज्ञ ऊंची स्थिति है। उसको संसार का संबंध मानोगे तो कभी नहीं हो सकते। संसार शब्द से संबंध रखने वाला स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकता है? जो भगवान में स्थित है, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो शरीर राग में अभी वो तो, इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कलयुग में सर्व स्थिति प्रदान करने वाला भगवान का नाम है और वो भगवान से भी बढ़कर है। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम महिमा वाला है। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप करने से ही जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अपने मन को संभाल लो, बस सबसे बड़ी स्थिति है ये। जितने लोग बैठे हैं सब उपदेश कर सकते हैं, सब उपदेश कर सकते, इतना ज्ञान है, लेकिन अपने आचरण में उतार ले। एक दो होंगे, नहीं तो बहुत कठिन बात है। कोई ऐसा नहीं है जो किसी को उपदेश नहीं कर सकता। सबको पता है शरीर नाशवान, संसार नाशवान, यहां से मर के जाना है, कुछ साथ लेके नहीं जाना, राम नाम सत्य है, सब जानते हैं। लेकिन है स्थिति कहां? केवल भोगों में, केवल शरीर में, केवल मन की इच्छाओं में। ये कोई स्थिति है? ये कोई स्थिति है? और आप ना ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, देख लो, इच्छाओं में विचरते हो या परमात्मा में, भोगों की कामनाओं से युक्त हो या मुक्त, चित्त कहां चिंतन करता है, बस इसको देख लो। खास बात इतनी है सारी साधना की, चाहे योग से चलो, चाहे सांख्य से चलो, चाहे भक्ति से चलो, सारा का सारा खेल इस मन को सुधार करके परमात्मा में स्थित करना है। और वो सबसे कठिन बात है। जो मन में आता है वो रसेंद्रीय स्वाद लेती, जो मन में आता है वो जनेंद्रीय स्वाद लेती है। एक खिलवाड़ चल रहा है। परमार्थ का पथ है मन और इंद्रियों का दमन करना, भोगों का त्याग करना, भगवान के लिए जलना, हृदय में ताप पैदा हो जाना और उसी ताप में विरह उत्पन्न हो जाना, उसी विरह में भगवान का मिलन हो जाना। ए भाई, हमारी प्रार्थना, नाम जप करो, खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, पवित्र चिंतन करो, पवित्र आचरण करो, परम पवित्र भगवान के भक्तों का संग करो, कृपा हो जाएगी, मंगल हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चाहे संसार में रहो, चाहे बाहर रहो, साधना करनी ही पड़ेगी। बिना साधना के अंतःकरण की स्थिति रहने से नहीं बदलती। आप देखो, कपड़ा से या कहीं रहने से मन थोड़ी बदलता है। मन को लगाना पड़ता है, अभ्यास के द्वारा लगाना पड़ता है, जलना पड़ता है, व्यथा सहनी पड़ती है। इसकी पिटाई अंदर की ऐसी होती है कि बस भगवान ने सुहाई देते हैं कि हे भगवान, आप ही शीतलता प्रदान कर सकते हो, अन्यथा नहीं। ये ऐसी व्यथा पैदा करता है जब ये भोगों का संकल्प करता है, जब ये संसार राग में आशा करता है।
और फिर उसके बाद जब उसका विरोध करो तो जो जलन पैदा करता है वो कोई भगवत भक्त ही सह सकता, दूसरा नहीं सह सकता। वही जलन ना सहने के कारण हम भ्रष्ट हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम पतित हो जाते हैं। और जो उस जलन को सह गया वही परम पद का अधिकारी हो गया। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। तो ये भैया पहले मन को संभालो, स्थित प्रज्ञ होना तो बहुत बड़ी बात है। सारिका छावड़ा जी सूरतगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी भजन साधना के आगे हमारा भजन तो राई भर भी नहीं है। इतने से भजन से ही हमारे मन एकांत चाहता है, संसार से इधर भागता है, दूर भागता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप कौन से भाव व किस बल से महाराज जी ये सब कर्तव्य हमारी भी सामर्थ्य नहीं, ठीक आप जो बोल रहे हैं, पर एकांत से भी ज्यादा हमारा कर्तव्य पर ध्यान रहता है। एकांत हमारे सुख के लिए है और कर्तव्य भगवान ने समाज के सुख के लिए दिया है। तो हम अपने एकांत के नियमों को धज्जियां उड़ाकर उनको तोड़ करके भी अपने कर्तव्य के पालन में लगते हैं। एकांत से हमें आत्म सुख प्राप्त होगा, लेकिन ये जो कर्तव्य दिया इससे लाखों को सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए लाखों के सुख के सामने मेरा सुख न्यौछावर है। इसलिए नहीं तो मन तो यही चाहता है कि ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। सुने न काहू की कही कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। कोई हमसे बोले ना हम किसी से बोले ना, कोई हमें देखे ना हम किसी को देखे ना। अपने प्यारे के विधान के अनुसार जीऊं, ऐसी प्रबल इच्छा है। पर वो हमारी इच्छा है, पर भगवान की इच्छा। तो प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लाई। प्रभु की आज्ञा जैसी होती है। अब प्रभु मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, वो ये करवाना चाहते हैं। जगत के लोगों को सुख मिल रहा है तो भगवान इस अज्ञानी से भी प्रवचन करवा रहे हैं, और भगवान इस अधम को भी आपकी सेवा के योग्य बना रहे हैं। तो हम भगवान के इशारे पर चलने वाले हैं। हम अपने मन के इशारे पर चल करके कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये भगवान का इशारा है, इसलिए कर्तव्य कर्म में लगे हुए, बकाया मन नहीं राजी। तो आपका सही अनुभव है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की, जो आपका मन एकांत की तरफ लालायित है। दीप्ति सिंह जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्वभाव भी संत स्वभाव बन जाए? संत हृदय बनने के लिए जीवन में क्या क्या बातें सहयोगी हैं महाराज जी? अगर साधु का संग ना हो तो साधुता ले आ सकती। ए भैया, सीधी बात समझो, भगवान मिल सकते हैं माना, भगवान मिल सकते हैं माना, पर साधुता नहीं आ सकती। बिना साधु संग के साधुता नहीं आ सकती, भगवान मिल सकते हैं। जैसे चित्रकेतु, थोड़ा उपदेश देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी के द्वारा मिला तो उसने संकर्षण भगवान की आराधना की और विद्याधर पदवी प्राप्त की। भागवत में कथा है चित्रकेतु की। लेकिन नारद जी और अंगिरा जी के चरणों में बैठकर बराबर सत्संग नहीं किया, मंत्र केवल लिया और साधना की, पदवी प्राप्त की। तो इतनी उद्दंडता, जो आश्चर्य की बात कि वो विमान पर बैठा हुआ जगत गुरु देवाधिदेव भगवान शंकर के समीप जाता है और भगवान शंकर को अपशब्द बोलता है। वो क्या जाने बहिर्मुखता लिए हुए गया तो उसने दो देखे, अम्बा और शिव को दो देखा, दो माना, तो उसने कुछ अपशब्द कहे। भगवान शिव तो चुप रहे, लेकिन अम्बा जी को सहन नहीं हुआ। अम्बा जी ने कहा, जिन जगत गुरु के सामने ब्रह्मा और शनकादि बैठकर उपदेश सुनते हैं, उन विमान में चढ़ा चढ़ा तो उनके लिए ऐसे जा असुर भाव को प्राप्त हो। तो वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए। अब उनका दिमाग काम किया, भगवान से प्रार्थना करें कि अपने भक्तों का संग दीजिए, जिसके कारण आपकी शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगा जैसी हो, आपसे प्रियता ऐसे हो जैसे परदेश गए पति में चित्त लगा रहता है,
आपका वात्सल्य ऐसे मिले जैसे बछड़ा और गाय का। और मांगा भगवान के भक्तों का संग, क्यों? क्योंकि भक्तों के संग से साधुता आती है। माना आप सिद्ध हो सकते हो, आपको भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन साधुता नहीं। साधुता तो साधु के संग से ही आएगी, बिना संतों के संग के साधुता नहीं आती है। पक्की बात है, शास्त्र प्रमाण है इसका। आप मंत्र जप करके साधना करके पदवियां प्राप्त कर सकते हो, पर साधुता नहीं। साधुता बहुत बड़ी चीज है। गोस्वामी जी ने भगवान से मांगा है, कबहू कहो यह रहा नहीं रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव कहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। परुख वचन अति दुसह श्रवण सुनते पावक न धाओंगो। कितनी बातें, ये सब संतों से स्वाभाविक हमारे स्वभाव में उतर जाती है। यदि हम साधु संग करें तो हमारा स्वभाव साधु बन जाए। बिना साधु संग के स्वभाव नहीं बदल सकता। स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। स्वभाव तभी उतरता है जब हम संत महापुरुषों के आश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए, उनकी अधीनता स्वीकार करके, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। बोले बहुत स्वभाव बदल गया इसका? बोले सत्संग करता है। बोले पहले तो ऐसा स्वभाव था, अब तो बहुत स्वभाव परिवर्तन। बोले साधु संग करता है, इसलिए साधु संग से ही स्वभाव का परिवर्तन होता है। महर्षि जी, उनके वचनों के ऊपर चलना वही साधु संग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा वो आज्ञा कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कोई बिरला ही है जो मन मन की रुचि जानने विधि अनुसार है। किसी संत को अपना मन दे देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तन मन प्राण समर्पित हो जाए तो बस स्थित प्रज्ञ होने में देर लगेगी क्या? निमित्त तो आ सकती है, चाहे भगवान में समर्पित करो, चाहे गुरु में समर्पित करो। इसी आसक्ति से तो हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण। इसी शरीर आसक्ति से, इसी अंतःकरण की आसक्ति से, इसी से तो हमारी दुर्गति हो रही। यही समर्पण करना है। साधु संग से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। हम अपनी बता रहे हैं, अगर उद्दंडता, अभिमान, दोषों से मुक्त होना है तो साधु संग करो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें संतों का संग मिले। महासंगस्त दुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा। महापुरुषों का संग ऐसा नहीं कि गली कूचे चलते मिल जाए, वो तो जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाई है। और जहां साधु संगति हुई स्वभाव बदल जाता है। सबसे बड़ी बात है अभिमान का नाश होना, दैन्यता आना। ये बिना संतों के नहीं आते। देखो वयोवृद्ध संत हैं, हम देख रहे हैं, भजनानंदी संत है, रात दिन भगवान में है और माथा जमीन में रख के प्रणाम कर रहे हैं। माथा और कहे हमारा भजन बने, श्री जी से प्रार्थना करना, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हम तो अधम जीव हैं, पूरा जीवन भजन करते हो। तो दैन्यता देखने को असली में तो संत महापुरुषों तो उनका प्रभाव पड़ता है। लगता है मैं कितना नीच हूँ, ये कितने महान होते हुए भी कितने दैन्य, हम कुछ ना होते हुए भी अहंकार कर रहे हैं। तो भक्तों के संग से अहम का नाश होता है और अहम में ही सारे दोष होते हैं। अहंकार नष्ट होते ही जीव धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की।